तो हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आज जैसे कि 20 तारीख है और सभी को हैप्पी दिवाली। मैं डॉक्टर विशेष, सीनियर रेजिडेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन, टीबी चेस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और अभी करंटली उत्तराखंड में श्रीकोट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पोस्टेड हूँ। तो कुछ गंभीर मुद्दों पे बात करनी थी। जैसे कि आज दिवाली है तो गंभीर नहीं होना हमें, फिर भी बाद में बात करते हैं। तो आज फर्स्टली तो हमारी ओपीडी है। जैसे कि हमें अभी तैयार हो गया, अभी ओपीडी के लिए निकल रहा था मैं आज। वैसे तो पूरा इंडिया का छुट्टी रहता है, कोई नहीं, हाफ डे रखा है। देखते हैं, चलो मरीज के लिए सोच समझ के रखा गया होगा कि मरीज़ को परेशानी ना हो। चलो ये भी है। दूसरा, इमरजेंसी तो हमारी रहती है, वार्ड हमारे खाली 2-3 पेशेंट हैं ही अभी, चलो वो भी मैनेजेबल है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि घर की याद डॉक्टर्स को भी आती है। डॉक्टर्स भी एक इंसान ही हैं, ऐसा कोई नहीं है कि भगवान है, ये नहीं है। वो तो चलो आपका प्यार है, जनता का प्यार है कि आपने डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन आजकल आप वो लोग देखते हैं कि मैं सारे लोगों को नहीं बोलूँगा कि कोई भी अपना कैमरा उठाता है, अपना उठाया कैमरा एंड देन वो वायरल होने के लिए बहुत पत्रकार की फर्जी आईडी लगाई, किसी के भी पर्सनल लाइफ में घुस गए, कहीं भी घुस गए। आजकल क्योंकि इतना डिफेम हो रहे हैं ना डॉक्टर्स को, तो मरीजों को ना भरोसा उठता जा रहा है। हर फील्ड में ऐसा नहीं है, हर फील्ड में आपको 10 से 20% गलत आदमी मिलेंगे, कोई वो नहीं है, सभी इंसान ही हैं। तो हर फील्ड में आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है। लेकिन डॉक्टर्स क्या होते हैं, सॉफ्ट टारगेटेड होता है। क्योंकि सॉफ्ट टारगेट क्यों होते हैं, उनको ज़्यादा मतलब है नहीं किसी से, अपने मरीजों से मतलब है, अपनी लाइफ से मतलब है, और ज़्यादा वो पॉलिटिक्स वगैरह इधर उधर में ज़्यादा घुसते नहीं है, जो मेरे को लगता है। एज अ मैं डॉक्टर होकर बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, बहुत सारे डिफेम होते हैं डॉक्टर्स। डेली वीडियो, आजकल डेली वीडियो आ रही है, इस डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, इस डॉक्टर्स ने ऐसा कर दिया। तो उससे क्या होता है कि जनता का भरोसा उठता है। अब आज आप देख लो कि दिवाली है, थोड़ी तो चलो याद हमें भी आ रही है अपने घर की, और आती है सबको लगता है। लेकिन चलो हमारी वजह से कोई मरीज़ ठीक होंगे या फिर उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम अपना डेडिकेशन दिखाते हैं। और डॉक्टर्स कभी भी छुट्टी पे नहीं जा सकते हैं। मतलब कुछ का मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जैसे कि वो काम अपना छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में लाइफ रहती है। आप दूसरे चीज़ों, फाइनेंशियल लॉस आप वेरिएबल कर सकते हो, गवर्नमेंट ज़्यादा वो नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर्स के हाथ में लाइफ होती है, तो वो कितना भी प्रोटेस्ट कर लें अपना, ज़्यादा दिन तक प्रोटेस्ट भी नहीं करते हैं, और अपना, क्योंकि उनके हाथ में पूरी लाइफ चलती है, ऐसा है। और मैं एक बात देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मैं कुछ बोलना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स मरीजों के बारे में नहीं सोच सकते। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि वो अपना कैजुअली लेते हैं, नहीं सोचते मेरे। लेकिन 90 से 95% डॉक्टर्स, उनके दिमाग में यही चलता रहता है, यार मेरे ये मरीज़ की इन्वेस्टिगेशन आ गई, उसकी ये दिक्कत है, उसको ये आया है, उसका ये डायग्नोसिस तो नहीं बना, अरे उसको ये वाली दिक्कत तो नहीं थी, ये डायग्नोसिस तो नहीं हो सकता है, एंड उसके टीएलसी कम क्यों नहीं हो रहे हैं। मतलब कोई भी निमोनिया का पेशेंट आया, उसका पैच कम क्यों नहीं हो रहा है। इवन मैं अपने रूम पे आ जाता हूँ, मेरे दिमाग में ये सब चीज़ चलता रहता है, यार उस मेरे मरीज़ वो ठीक क्यों नहीं हुआ, अगर ठीक नहीं हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि डॉक्टर्स की ऊँची टोन हो गई, ओपीडी में हो गई, या फिर आपके इमरजेंसी में हो गई। तो क्योंकि ये इसलिए होता है कि वो लोग 24-24 घंटे काम कर रहे होते हैं, 36-36 घंटे काम कर रहे होते हैं। तो उसमें कई बार खाना भी टाइम से नहीं खा पाते हैं। बहुत लोगों का डॉक्टर्स का खाना वाना उल्टा ही सीधा होता है, कभी खा लिया कभी नहीं खाया, तो इरिटेबल टाइप रहते हैं। तो उसमें डॉक्टर्स को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ख़ास तौर से अपनी अब यंग जनरेशन आ रही है, तो थोड़ा सा अपना पे भी संयम रखें, और मरीज़ से क्या बोलना है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। मरीज़ आपकी आप अगर एम्पैथी सिंपैथी रखोगे मरीज़ के साथ, तो वो आपको कभी भी, मेरे हिसाब से कभी भी आपको वो गलत नहीं बोलेंगे। मरीज़ों को भी ये सोचना चाहिए कि अपने पेशेंट को दिखाने लाए हैं तो संयम बरतें, और थोड़ा सा डॉक्टर से के साथ भी कोऑपरेट करें। जैसा होता क्या है कि जनरली मैं बताता हूँ आपको ना कि एक मरीज़ के साथ 20-30 रिश्तेदार आ जाते हैं।
ये होता ही है अभी, कहीं भी चले जाओ आप, यही होता है इमरजेंसी में। अब क्या होता है कि मरीज़ के जो ख़ास हैं वो तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, दुखी रहते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, वो इमोशनली इतने वो रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है हो क्या रहा है। लेकिन जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो एग्रेशन दिखा के बीच में ये कर देंगे, वहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, यहाँ चलो हायर सेंटर, ये डॉक्टर वैसा है, ये कर देते हैं, ये काम नहीं कर रहा है। तो वो क्या होता है कि एक मरीज़ के लिए भी थोड़े खतरे हैं और डॉक्टर्स के लिए भी थोड़ा सा वैसा माहौल बना देते हैं, काम करने लायक अनफ्रेंडली टाइप बना देते हैं। तो उसमें हमें ये देखना चाहिए, आप पहले तो डॉक्टर्स की सलाह फॉलो कीजिए, और जो जितने कम लोग वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि जब वो पेशेंट का एडमिशन की बारी होगा या रेफ़र का बारी होगा, आपको खास ही आदमी मिलेगा वहाँ, आपके रिश्तेदार कोई नहीं मिलेंगे वहाँ, सब गायब हो चुके होंगे। तो ये तो हमारी थोड़ी आप लोगों को मैं मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो और मैं एज अ डॉक्टर्स भी बोल रहा हूँ और एज अ अपना मतलब आपका कह सकते हो एक मरीज़ बन के भी मैं ये सब चीज़ें महसूस कर सकता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए कि 20-30 लोगों को नहीं लाना है, आपको दिखाना है अच्छे से, सब आइए। इमरजेंसी में कोई दिक्कत होती है तो सबका प्रोटोकॉल होता है, आप अपनी बात रख सकते हैं वहाँ पर, आप भी अपने दायरे में चिल्ला के, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हमें भी समझ में नहीं आता यार कि ये वहाँ देख रहा है, मैं बुला रहा हूँ, क्योंकि उनके पास भी इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, 10, 20, 15 आप देखते होंगे कि वो लगे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फ्री बैठ रहे हैं, कुछ नहीं है। और कई बार ये होता है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि डॉक्टर्स मान लो या फिर सिस्टर लोग या फिर हमारे स्टाफ पूरा डॉक्टर समाज अगर 10-5 मिनट के लिए चाय पीने बैठ जाता है, जो कि कोई भी सभी जगह ऑफिस में होते हैं, तो कुछ लोग जाते हैं उनकी वीडियो वायरल कर देते हैं कि ये देखिए 10 मिनट से चाय पी रहे हैं। अरे यार, एक इंसान हो आप ना, आप अपने ऑफिस में काम करते हो तो आप 10 मिनट के लिए चाय नहीं पी सकते हो, 5 मिनट के लिए चाय नहीं पी सकते हो? तो ये तो आजकल कहीं भी कैमरा ले जाने, कैमरा आपने दिखा दिया, वीडियो दिखा दिया, जबकि वो पर्सनली खुद कितना लाइफ में उसने क्या किया क्या नहीं किया, जो भी है फर्जी जो कैमरेमैन आते हैं जो नए नए, उनको क्या होता है कि वायरल मटेरियल चाहिए, बस अपना उनको व्यूज़ चाहिए, अपना हो गया सब चीज़ उनका। तो ये भी एक हमारी गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे भी किसी के रूम में या ऐसे अलाउ नहीं करना चाहिए प्राइवेट कैमरेज वगैरह। और थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत होती है मरीज़ को तो प्रोटोकॉल होता है, सारा चीज़ें सबके ऊपर एक सीनियर्स रहते हैं, उनके हिसाब से आप जाइए। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप सीधे जो वहाँ ऑन ड्यूटी है उनसे बात कर सकते हैं, हम आपके नहीं तो सीनियर से बात करेंगे, फिर उनसे नहीं होता तो आप एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है अगर आपको कोई दिक्कत होती है। तो ये है, आज चलो दिवाली है, देखते हैं हमारे कितने मरीज़ आते हैं। और बाकी ये थोड़ा थोड़ा बात करना था, आप लोग डॉक्टर्स आजकल ये एक बात और हो रही है कि डॉक्टर्स पे आप लोग थोड़ा आप ही लोग क्या पूरा जनता का थोड़ा थोड़ा भरोसा उठता जा रहा है, और मेन कारण है सोशल मीडिया। और क्योंकि पहले भी ऐसे होते थे कि आजकल भी डॉक्टर्स भी अपने इमरजेंसी केस लेने में फिर कतराते हैं, यार ये तो फिर मरीज़ बाद में ये दिक्कत करेगा, ये दिक्कत करेगा। पहले क्या होता था, एक डॉक्टर्स और मरीजों का ट्रस्ट रहता था। डॉक्टर्स, मरीज़ आया सीरियस कंडीशन में, उसको ऑपरेट करने की एकदम ज़रूरत पड़ी तो क्या कहते थे डॉक्टर्स की, रिस्क तो है लेकिन हम रिस्क लेते थे वो। तो उसमें क्या होता था कि आपका ये सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाते थे। देखिए जो होना होगा, जो मतलब जाना होगा तो बहुत अगर मुश्किल हो जाती है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो उसमें तो कोई आपका डॉक्टर्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर भी एक रिस्क बेनिफिट रेशो रहता था उसमें, काफ़ी मतलब ऐसा है कि अपना ऑपरेट हो जाते थे। अभी क्या होता है कि जो सभी इसी चीज़ से परेशान होंगे, डॉक्टर्स भी परेशान होंगे, मरीज़ भी परेशान होंगे कि ट्रांसफ़र, क्योंकि मरीज़ खुद भी ट्रांसफ़र मांगता है, ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि यार ये डॉक्टर सक्षम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो लगता है। और डॉक्टर से भी रहता है यार कि मैं अपनी हेडेक क्यों लूँ, जब ये ऐसे अभी से ही बिहेव कर रहे हैं तो अगर कुछ हो गया तो ये तो सीधे मेरे पे चढ़ जाएंगे। तो ये वाले 2-3 फैक्टर्स आते हैं, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। तो बस ये कुछ बातें करनी थी। तो आज मैं पहली बार कैमरे पे आया हूँ, और आज देखते हैं हमारे, चलिए वार्ड में जाके कितने पेशेंट हैं आईसीयू में, एंड ओपीडी का आपको एक बार दिखा लेते हैं, फिर मिलते हैं शाम को, फिर देखते हैं। हैप्पी दिवाली सबको, और बस चलिए, थैंक यू। तो सुबह के विचार रखने के बाद और सुबह ये डिस्कशन के बाद हम लोग अपने निकल जाते हैं ओपीडी।
तो ओपीडी पे कुछ डिस्कशन करते हैं, थोड़ी हंसी मजाक करते हैं, थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं, क्योंकि आज पेशेंट कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे, 4 ही पेशेंट आए हुए थे। उसमें से भी सभी ऐसा कोई सीरियस पेशेंट नहीं था। एंड हम थोड़ा सा हंसी मजाक की बातें करते हैं। देन एक अम्मा जी आई हुई थी दिखाने, बेसिकली काले दमे की पेशेंट थी। काला दमा मीन्स COPD के पेशेंट रहते हैं। तो चेस्ट पेन लेके आई थी, सीने में दर्द बता रही थी। तो हमने माता जी का ECG एंड एक्सरे कराया। ECG ठीक ही थी और एक्सरे में थोड़े से काले दमे के चेंजेस थे। तो हमने माता जी को दवाई दे के उनको घर जाने के लिए कह दिया, क्योंकि इतना सीरियस पेशेंट नहीं थे, ऑक्सीजन मेंटेन करनी थी। देन लास्ट में हमने कुछ बात। अभी बज चुके हैं 12 और हमारी ओपीडी ख़त्म हो चुकी है, चाय ब्रेक की खत्म है और चाय हमने पी चुकी है। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 5 मिनट के चाय के चक्कर में कोई देख ले भाई, कोई वीडियो तो नहीं बना रहा तो चलो, दिवाली पे ओपीडी कैसी रही, कुछ बता दो बिल्कुल। उनके लिए रुकना है ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। टोटल 4 ही मरीज़ आए, ये तो हम इमरजेंसी में देख सकते थे। बाकी ओपीडी की JR डॉक्टर सरिता जी, वो बताइए। सरिता का कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बताओ। मैं तो बोल कुछ नहीं बोल पाया। इसका भाई तुम्हारा क्या रहा? आपके साथ एक ही चल रहा था। हाँ, सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? डिपार्टमेंट में इंटर्न ही लोग करते हैं। एक और आया हमारा, एक JR और क्या है आपकी क्या ड्यूटी थी? GoPro क्यों ले गए? आपकी क्या ड्यूटी थी भाई आज? बॉड थी यार मेरी, तो फिर फ्री हो गया अभी। GH के दिन कैसा रहा? मस्त। ऐसी मजाक मस्ती कर। तो हर हर महादेव, हम अपने ओपीडी ख़त्म करके आ चुके हैं। 12 बज चुके हैं, हाफ ही डे था जैसे मैंने सुबह की वीडियो में बताया था। तो 4 ही पेशेंट आए थे और 4 ही हम डॉक्टर्स थे वहाँ पर। तो ये बड़ा अनोखा सीक्वेंस रहा। एंड तो एक बात और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर्स हो गए, अपने बॉर्डर्स पे जवान हो गए, अपनी आर्मी हो गई, तो ये सब फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। इनको डिफेम करके, इनको के साथ बदसलूकी करके, जो देखिए जो गलत है वो तो गलत आदमी है। जैसे मैंने पहले से बताया, हर फील्ड में 10 से 20% लोग गलत ही रहते हैं, ऐसा कोई फील्ड नहीं है। लेकिन मैं जैसे पॉलिटिकल पार्टी अपने इंडियन आर्मी वगैरह को कुछ कमेंट करती रहती हैं। एंड अपने कुछ जो आजकल ज़्यादा इंसिडेंट बढ़ गए हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, वॉयलेंस के, और उनको अननेसेसरी बदनाम करना और ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इससे ना क्या होता है कि ट्रस्ट हमारा कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, और डॉक्टर्स में भी, और फिर वो पेशेंट पे को भी भरोसा नहीं रह पाता, और डॉक्टर्स को भी फिर वो जिस जुनून से वो काम करना चाहता है, जैसे, तो जितने भी यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं उससे पहले। अगर ऐसे केसेस देखते हैं तो जो भी है इन सब चीज़ों से बचिए। दूसरा, हर जगह आपको ये सब चीज़, जो आजकल नए पत्रकार आ रहे हैं और फर्जी वाले जो मैक्सिमम आ रहे हैं, कहीं भी कैमरा लेके घुस जाना, कहीं भी व्यूज़ के लिए कुछ ना कुछ उनको कंटेंट चाहिए। आप बात कीजिए, आप प्रॉपर तरीके से जाइए। अगर डॉक्टर्स आपकी नहीं सुनते, उनके सीनियर्स से बात कीजिए। पूरा प्रोसेस रहता है, पूरा प्रोटोकॉल रहता है। और तो ये सब चीज़ें हमें कभी भी, तो ये मेरा मानना है, कभी भी हमें अपनी इंडियन आर्मी और इवन डॉक्टर्स, दे आर ऑल्सो फ्रंट लाइन वॉरियर्स, तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। और बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो आप आवाज़ अपनी ज़्यादा उठा सकते हो, कहीं भी आपका राइट है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है हक। और जो मैंने सुबह की वीडियोस में कुछ चीज़ें बताई, तो उस पर ध्यान रखिए। बाकी हैप्पी दिवाली, और थोड़ा सा देखते हैं हम भी अगर क्या कर पाते हैं सामने। तो चलिए, हर हर महादेव।